नमस्कार दोस्तों, वेलकम यूट्यूब चैनल आर सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है फ्रेंड। और आज की वीडियो फ्रेंड मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बजाज बाइक जो पल्सर है, यानी कि बजाज की जो पल्सर बाइक है 150 सीसी में, यानी कि उसके इंजन ऑयल की कैपेसिटी कितनी होती है। यानी कि हम सर्विसिंग करने के बाद हम जो इंजन ऑयल डालते हैं उसमें कितना ऑयल डालते हैं। और आपको पता होना बहुत जरूरी होता है कि इंजन ऑयल की कैपेसिटी कितनी, यानी कि इंजन ऑयल की जो कैपेसिटी होती है कितनी होती है बजाज बाइक की। ठीक है, यानी कि ये जो स्पोर्ट्स बाइक होती है इनका थोड़ा मेंटेनेंस ज्यादा होता है और टाइम टू टाइम हमेशा टाइम टू टाइम ही मेंटेनेंस रखना पड़ता है। अगर टाइम टू टाइम मेंटेनेंस नहीं रखते हैं तो ये एकदम जल्दी से खराब होती हैं और काफी पैसा खर्च होता है फिर। ठीक है फ्रेंड, तो मैं बात कर रहा था कि इंजन ऑयल की कैपेसिटी कितनी होती है बजाज पल्सर 150 सीसी बाइक की। ठीक है फ्रेंड, यानी कि सर्विसिंग टाइम प्लस इंजन ओवरऑलिंग जब होता है तो तब कितना इंजन ऑयल पड़ता है, इस पर डिफरेंट है। क्योंकि सर्विस में जो ऑयल पड़ता है वो कम पड़ता है और जब इंजन ओवरऑलिंग होता है तो तब ऑयल ज्यादा पड़ता है। तो फ्रेंड सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बजाज कंपनी जो है वो कौन सा इंजन ऑयल रिकमेंड करती है बजाज बाइक में। यानी कि बजाज बाइक की जो पल्सर है, यानी कि पल्सर बाइक जो है 150 सीसी, उसमें कौन सा रिकमेंड ऑयल है। तो फ्रेंड देखो, इसमें जो ग्रेड है ना, मैं आपको सबसे पहले शॉर्ट ही ग्रेड बताता हूँ। यानी कि 150 सीसी, 160 सीसी, 200 सीसी जो होती है इनमें हाई पाई ऑयल ही पड़ता है। इसका जो कंपनी जो रिकमेंड जो ग्रेड बता रही है 150 सीसी, 160 सीसी या फिर 200 सीसी की सर्विस करते हैं तो उन गाड़ियों में जो पड़ता है इंजन ऑयल यानी कि BW50 ही पड़ता है। यानी कि कंपनी जो रिकमेंड करती है ऑयल वो BW50 करती है बजाज कंपनी, बजाज की इन बाइक में, यानी कि बजाज पल्सर 150 सीसी में। बाकी अगर हम सर्विसिंग की बात करें तो सर्विसिंग फ्रेंड हर एक बाइक का सेम टाइम पीरियड यही होता है कि मतलब 2500 से 3000 की समथिंग सर्विसिंग करवानी पड़ती है, फुल सर्विस। बाकी कंपनी का जो हिसाब होता है वो अपना अपना अलग हिसाब होता है। अगर कंपनी के थ्रू चलते हैं तो कंपनी के रूल्स कोई भी फॉलो नहीं करता है। अगर कंपनी के रूल्स फॉलो करें सारे A to Z तो गाड़ी काफी लॉन्ग टर्म तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, मैं बात कर रहा था कि इसके इंजन ऑयल की कैपेसिटी कितनी होती है। मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें ग्रेड जो पड़ता है BW50 पड़ता है। बाकी जो सर्विसिंग टाइम जो इंजन ऑयल पड़ता है तो वो कितना पड़ता है। तो फ्रेंड मैं आपको बताऊं कि इसमें जो कंपनी रिकमेंड करती है तो 1000 ml यानी कि 1000 ml रिकमेंड करती है कंपनी। यानी कि बजाज पल्सर 150 सीसी में जो इंजन ऑयल पड़ता है सर्विसिंग टाइम वो 1000 ml पड़ता है, 1000 ml। ये कई मैकेनिक भाइयों को नहीं पता होगा, फिलहाल कोई बात नहीं, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि पता लग गया होगा कि ना उसमें ज्यादा ऑयल डालें ना उसमें कम ऑयल डालें, प्रॉपर नाप के उसमें 1000 ml इंजन ऑयल डालें। ठीक है, बाकी कम से भी नुकसान होते हैं और ज्यादा से भी नुकसान होते हैं जो कंपनी कहती है। और जितना कंपनी ने अलाउड किया है उसमें इंजन ऑयल उतना ही ऑयल डालें। सर्विसिंग टाइम मैंने आपको बता दिया कि 1000 ml इंजन ऑयल पड़ेगा। और अगर आप इंजन ओवर ऑयलिंग करते हो, पूरा इंजन का काम कर रहे हो, डिंग पिस्टन डाल रहे हो, क्रैंक शाफ्ट सब नहीं बना रहे हो, रोड नहीं डाल रहे हो, बैरिंग प्लस सिस्टम सब नया डाल रहे हो, यानी कि पूरा इंजन उसका खोलना पड़ गया किसी भी काम में। ठीक है, पूरा इंजन यानी कि चैम्बर को अलग करना पड़ेगा। तो फ्रेंड और दोस्तों उसमें जो ऑयल पड़ेगा ना, यानी कि फिर पड़ेगा उसमें 1100 ml इंजन ऑयल। बाकी नाप के प्रॉपर अच्छी तरीके से आपको इंजन ऑयल नापना है, क्योंकि जो डब्बे होते हैं ना ऑयल के जो डब्बे होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। किसी में बहुत कम होता है, किसी में थोड़ा कम होता है, पर ऐसा होता जरूर है फ्रेंड। ठीक है, तो आप जब कभी भी आप इंजन ओवरऑलिंग करो तो उसमें 1100 ml इंजन ऑयल डाल के, इंजन ऑयल नाप के डालें। ओके, और अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। यानी कुछ गाड़ियों में दिक्कत होती है कि इंजन ओवरऑलिंग के बाद और फिर कुछ गाड़ियां यानी कि 1 महीने में या 1.5 महीने में वो सारा ऑयल चाट जाती है। तो ऐसे तो होता है कि इंजन ऑयल कम डालते हैं उसमें और कम डालने की वजह से पूरे ट्रांसमिशन में घूम नहीं पाता, तो वो इंजन हीट ज्यादा होता है, इंजन हीट होकर वो जल भी जाता है, जलते जलते ही कम हो जाता है। कुछ गाड़ियां उठाती भी नहीं है और जब गाड़ी में इंजन ऑयल नहीं होता तो फिर कुछ पार्ट सूखे चलने से खराब हो जाते हैं, जैसे रिंग पिस्टन वाल्व सील हैं और भी कुछ सारे पार्ट्स होते हैं, यानी कि क्लच प्लेट वगैरह कई सारे चीजें होती हैं। ठीक है, बाकी आप इंजन ऑयल उसमें जितना कैपेसिटी है उतने कैपेसिटी के हिसाब से ही डालें। बाकी मैंने आपको बता दिया कि सर्विसिंग टाइम जो बजाज पल्सर 150 सीसी में जो इंजन ऑयल पड़ेगा वो 1000 ml पड़ेगा। बाकी इंजन ओवरऑलिंग टाइम आप उसमें 1100 ml इंजन ऑयल नाप के डालें। ओके फ्रेंड, तो ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी और फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, आप वहां से आके भी ट्राई कर सकते हैं कितना कितना ऑयल डाल सकते हैं। बाकी इंजन ऑयल कम मत डालना, क्योंकि कई मैकेनिक भाई ऐसे होते हैं कि 900 ml का डब्बा लिया और वो डाल दिया, बाकी हो गई सर्विसिंग, बाकी
ऐसे ही होता है, बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं। पर 900 ml का जो आप डब्बा डालते हो ना, तो उसमें कभी आप निकाल के उसमें चेक करना कि कितने ml ऑयल निकलता है। बाकी डब्बे पे लिखा रहता है 900 ml, जो इसमें इंजन ऑयल निकलता है ना, तो 800 ml और 850 ml। 850 ml भी बहुत कम निकलता है, 800 ml ही निकलता है। ठीक है फ्रेंड, जो 900 ml लिखा रहता है। तो इस बात से आप यह है कि आप इंजन ऑयल जब कभी डालो तो प्रॉपर अच्छी तरीके से नाप के इंजन ऑयल डालो, कम ऑयल मत डालना। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।